शादी कर भी लिया उसके बाद भी तुझे नहीं रहना है। तुम मैडम हो, लड़की हो, औरत हो, बच्ची हो, 20 साल शादी का हो गया, 5 साल शादी का हुआ, 1 दिन शादी का हुआ, अगर तुम्हें शादी के बाद भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है, बच्चा होने के बाद भी नहीं रहना है, तो मारना कहाँ से तुम्हारा डिसीजन सही है। तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड है, तुम बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो तो रहो ना भाई, कौन मना कर दिया तुम्हें। कि मेहरारू चाहे अनपढ़ मिल जाए, चाहे गंवार मिल जाए, चलेगा। मेहरारू चाहे करिया मिल जाए, लूल मिल जाए, लंगड़ मिल जाए, यानी जिसका पैर हाथ टूटा हो वैसा भी मिल जाए, चलेगा, लेकिन मेहरारू छिनार ना हो। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे आप सब? आज का हमारा बैकग्राउंड देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं गांव में आ गया हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं अपने गांव में आ गया हूं। आपको एक खबर बतानी है कि बिहार में और या आपके गांव देहात में भी एक चलता होगा एक डायलॉग। हमारे यहाँ पुरानिया लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि मेहरारू चाहे अनपढ़ मिल जाए, चाहे गंवार मिल जाए, चलेगा। मेहरारू चाहे करिया मिल जाए, लूल मिल जाए, लंगड़ मिल जाए, यानी जिसका पैर हाथ टूटा हो वैसा भी मिल जाए, चलेगा, लेकिन मेहरारू छिनार ना हो। माफ़ी चाहते हैं आप सबसे ऐसा आप सब भाषा बोलने के लिए, कारण कि जो है हमें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा देश में घटना देखा जा रहा है। जब से नारियों को जो है आज़ाद किया गया है, जब से मोदी जी आए हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में बन के, तब से लोग जो है बेटियों को जो है अलग किस्म के देखने लगे हैं। बेटियों का कहना है कि हम क्या लड़कों से अलग हैं? नहीं बहन, तुम लड़कों से बिल्कुल अलग नहीं हो, लेकिन लड़कों की तरह करके तो दिखाओ। लड़के जब आज़ाद हैं, लड़के जब आज़ाद से रहते हैं तो अपनी बीवी को जो है इतना पर्दा में रखना चाहते हैं कि हमारी बीवी को जो है दुनिया का हर सुख सुविधा मिले, हमें किसी भी चीज़ का दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं जब आप देखिएगा एक लड़की का, इस लड़की का खबर देखिए, इंदौर की रहने वाली लड़की है। इसका शादी जो है राजा रघुवंशी नाम के एक शख्स से होता है, और शादी के 15 दिन भी नहीं गुजरते हैं चली जाती है मेघालय घूमने के लिए। मेघालय घूमने के टाइम में जो है इसके 3 लोगों को जो है, इसने 3 लोगों को जो है हायर करके किराए पर उन लोगों से अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। आप समझिए, इसके पिता का एक छोटा मोटा कंपनी होता है, उस कंपनी में एक राजा कुशवाहा नाम का लड़का काम करता है, उसी से इसका अफेयर चलता है। उसके अफेयर के वजह से जो है अपने शादी करने के बाद उस राजा रघुवंशी को जो है जान से मरवा दिया। आप सोच सकते हैं और तस्वीर में देख सकते हैं कितना मासूम लड़का है राजा रघुवंशी, और इस राजा रघुवंशी का इसमें क्या दोष है? आप बताइए कि राजा रघुवंशी का क्या गलती है कि उसने इससे शादी किया, इसमें उसका क्या गलती है? तो दोस्त, आप भी अगर शादी करने के लिए तैयार हो और आप भी शादी करने के लिए परेशान हो, उससे पहले आपको एक खबर जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जो है लड़की, आजकल लड़कियां नहीं लड़के को मार, लड़के लड़कियां को नहीं मार रही है, आज उल्टा हो गया है। आजकल हर रोज आप देखिएगा कहीं ना कहीं एक पत्नी अपने एक पति को निपटा दे रही है। इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए आ गए हैं कि शादी अगर करने के सोच भी रहे हो, सावधान हो जाओ, क्योंकि आज के टाइम में जो शादी जो है ना, इससे बड़ा जुआ कुछ है ही नहीं भाई। अगर मन पसंद औरत लड़की नहीं मिल रही है तो भाई जिंदगी कुंवारा गुजार लो, लेकिन ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करो तो बेहतर है, हमारा ओपिनियन। कारण कि भाई अगर ऐसी लड़की से शादी कर भी लिए तो क्या बिगाड़ लिया अपना शादी करके? जरा आप सोचिए कि राजा रघुवंशी जो है कैसा नॉर्मल एकदम, भाई क्या बताए, देखने पे गाय की तरह लग रहा है। इतना सीधा साधा लड़का को जो है लड़की नहीं समझ पा रही है। और इस लिब्रांडू के शकल वाले को देखो आप, इसका शकल लिब्रांडू सा है। इससे पहले एक मुस्कान नाम की लड़की थी, उसका भी आप देख भी किए थे कैसा लिब्रांडू के चक्कर में पड़ गई थी। तो आपसे बस मेरा यही सुझाव है और हाथ जोड़ के विनती कि अगर शादी करने के सोच भी रहे हो या फिर ऐसा कोई बात है तो उस लड़की से पहले ही सोच लो और पहले ही पूछ लो कि देखो भाई, तुम्हें अगर ढंग से रहना है तो रहना, नहीं शादी ही मत करो। और खास करके लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग जो है लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी तरह बेहुद्दी लड़कियों को। अबे जब तुझे शादी ही नहीं करना चाहिए था, जब तुम्हें शादी नहीं करना था, जब तुम्हें राजा पसंद ही नहीं था, जब तेरा अफेयर किसी और के साथ, जब तुझे और किसी और के साथ ही रहना था, तो क्यों शादी कर ली राजा रघुवंशी से? जब राजा रघुवंशी से शादी कर ही लिया तो फिर तुझे क्या परेशानी हो गई कि राजा रघुवंशी को छोड़ करके तुझे दूसरा उसको मारना पड़ा? क्या कहो गया? या तो शादी ही नहीं करती, शादी के पहले ही मना कर देते कि देखो जी हमारा बॉयफ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए लड़का एक खिलौना बन गया है। जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए, लड़के खिलौने की तरह मारे जा रहे हैं। लड़कियां जब तक पर्दे में थी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि औरतों को पर्दा में रखा जाता है, औरतों को पर्दा में रखना चाहिए। क्यों पर्दा में रखना चाहिए, ये बात आज हमें समझ में आ रही। जैसे ही लड़कियां आज़ाद हुई, जैसे औरतें आज़ाद हुई हैं, वो क्या करने पर उतर आ रही हैं, खुद देखने वाली बात है, किसी को बताने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया के इस जमाना में लड़कियां औरतें कितना हद पार कर जा रही हैं, ये बात बताने के लिए किसी को जरूरत नहीं है, सबको पता। जब तुम्हें पसंद नहीं है, जब तुम्हें रहना नहीं अच्छा लग रहा है, तो भाई तलाक दे देना। किस लिए जरूरी है शादी करना यार? शादी कर भी लिया उसके बाद भी तुझे नहीं रहना है। तुम मैडम हो, लड़की हो, औरत हो, बच्ची हो, 20 साल शादी का हो गया, 5 साल शादी का हुआ, 1 दिन शादी का हुआ, अगर तुम्हें शादी के बाद भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है, बच्चा होने के बाद भी नहीं रहना है,
तो मारना कहाँ से तुम्हारा डिसीजन सही है। तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड है, तुम बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो तो रहो ना भाई, कौन मना कर दिया तुम्हें। लेकिन किसी का जान से मारना भाई कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना भाई। ऐसे लड़कियों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे औरतों को, बेहुदियों को शर्म आनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी पर थू है तुम्हारे कि तुम अपने एक ज़िंदगी के लिए, अपना ज़िंदगी संवारने के लिए जो है तुम्हारा पापा का हार्ट अटैक ना हो जाए उसके वजह से अपना शादी किया और शादी करके एक लड़के को, मासूम लड़के को जान ले लिया तुमने। बाकी दोस्त, इस सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस के बारे में आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप भी शादी करने के फिराक में हैं तो उससे पहले भाई सावधान हो जाओ। मेरा तो बार बार ओपिनियन यही रहेगा। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। अगर कोई बात बुरा लगी हो तो कोई बात नहीं, अगर बात अच्छी लगी तो एक बार लाइक और कमेंट और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दे जो शादी करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।